इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, अनंतनाग से आ रही है। बॉयज डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम का छत बर्फ जमा होने से गिरा है, जिसकी वजह से छत गिरी है। अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। जी हां, अनंतनाग के बॉयज डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम का छत बर्फ जमा होने से गिरा है। अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऑडिटोरियम जनूबी कश्मीर में काफी अहमियत का हामिल था। डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। कहा, किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर की गई थी इमारत। इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही थी। अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम का छत गिरा है। कहा जा रहा है कि बर्फ जमा होने की वजह से ये छत गिरी है। अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। जो इसका ट्रस है, हाउ इट हैज केव्ड इन, ये एक इंक्वायरी का मामला है। तो हम एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं। हम लोग टेक्निकल टीम इसमें इंक्वायरी करेगी, प्लस हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो आरएनबी डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पता चला कि आरएनबी डिपार्टमेंट ने इसको एग्जीक्यूट किया था, उनसे भी सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन हो, इसका रीजन पता चले, और जो भी कहीं पर अगर कोई खामी होगा तो दैट पर्सन शुड पे फॉर इट। एक बहुत बड़ी डेरिलिक्शन है। शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई जान या माली जो नुकसान नहीं हुआ। माली तो नुकसान हो गया, कोई जान का कोई फंक्शन नहीं चल रहा था यहाँ पर कि ये केव हो गया, केविन हो गया, पूरा ट्रस गिर गया, छत गिर गई पूरी। लेकिन जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, 6 करोड़ रुपया अब हमारा जो एसेट जो उसमें भी काफी अब टाइम लगेगा, बनने में भी टाइम लगेगा। तो इस चीज के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको ही विल हैव टू फेस अ म्यूजिक एंड एग्जाम्पलरी। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, काफी जो है अहमियत का हामिल ऑडिटोरियम है, इसकी छत पूरी तरह से इसको शदीद नुकसान पहुंचा है। अब तामीरात को लेकर या उसकी जो पुख्तगी है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिलानी, ये जो ऑडिटोरियम है इसको 2015 में उस वक्त के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसका इफ्ताह किया था। वो तवारीखी हैसियत वाले इस कॉलेज में इस तरह के ऑडिटोरियम की तामीर से यकीनी तौर पर यहाँ की जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी, तालिब इल्म तबका था, तो उनकी एक देरीना मांग पूरी हुई थी। लेकिन आज इस ऑडिटोरियम की छत अचानक गिर गई और इससे पूरा जो ऑडिटोरियम है वो तबाह हो गया। और इब्तिदाई जायजे के मुताबिक लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें फर्नीचर, इंटीरियर्स और जो वहाँ पर जो नस्ब LEDs थे वो भी तबाह हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वाकई के फौरन बाद जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने कॉलेज का मुआयना किया और हालात का भी जायजा लिया। और इस पूरे हादसे की एक अहला तहकीकात के जो अहकामात है वो भी सादिर किए गए और इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है फिलहाल, जिसमें ये देखा जाएगा कि बर्फ अगर छत पर जमा हो जाती है तो क्या छत इतनी कमजोर थी कि बर्फ का बोझ उठाने के काबिल नहीं थी, और अचानक एक छत जो है वो गिरकर पूरे ऑडिटोरियम को मुनहदम कर देती है, तबाह कर देती है। जिस तरह से जो छत के अभी हम देख रहे हैं ढांचा गिरा हुआ है विजुअल्स में, उमूमन कश्मीर में जो बर्फ के लिए छतें बनाई जाती हैं, बर्फ गिरती है तो वो एक तरह से ढलान से उतर जाती है बर्फ। हालांकि ऑडिटोरियम है, इसमें अगर कोई प्रोग्राम होता आज तो बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। तो क्या तामीरी नुक्ते नजर से इसको उस ढंग से नहीं बनाया गया था? क्या वजूहात मिली है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो कॉलेज है 1950 में इसका जो है इनॉग्रेट किया गया था, कायम हुआ था। और पूरे जनूबी कश्मीर में कुछ साल कबल तक सिर्फ यही कॉलेज था। उसके बाद जो बाकी अजला थे वहाँ पर दूसरे जो डिग्री कॉलेज थे वो कायम हुए। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये ऑडिटोरियम कायम किया गया था, तामीर किया गया था, तो ये स्टूडेंट तबके की देरीना मांग थी। और उसके लिए फिर R&B महकमा, जो रोड्स एंड बिल्डिंग महकमा जिसको पब्लिक डिपार्टमेंट भी कहते हैं, तो उन्होंने एक टेंडर निकाला था। और उसके बाद एक निजी कॉन्ट्रैक्टर था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने इस कॉलेज के ऑडिटोरियम की तामीर की थी। और जिसके बाद ये तामीर 2015 में मुकम्मल हुई। लेकिन जब भी इस तरह की तामीरात की जाती है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत जो टेंडर आउट किए जाते हैं, वो लवाजमात जो होते हैं, गाइडलाइंस जो होते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूरे करने होते हैं। और इस पर लगातार जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है तो वो लगातार इसका सुपरविजन करती है, इसका मुआयना करती है कि तामीराती काम जो चल रहा है कहाँ तक पहुंचा है। और ये जो ट्रस है इसका गिर गया है तो यकीनी तौर पर उस हिसाब से बनाया जाता है कि ये जो बर्फ या मौसमी हालात है। अब इस सिलसिले में कार्रवाई की बात की है कृष्ण सुधा ने, जिस तरह से जो भी इसमें मुलविस है या जो खामियां हैं उस पर तहकीकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जिला शोपियां के ज़करान गांव की एक खातून की मौत हो गई है। बर्फबारी के बाद सड़क बंद होने से इसके जस्द खाकी को उसके आबाई गांव ले जाने का कोई वसीला नहीं था। ऐसे में लोगों ने जस्द खाकी को स्ट्रेचर पर डालकर 12 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया और उसके आबाई इलाके पहुंचे। उसे जुमेरात को श्रीनगर के अस्पताल से छुट्टी मिली थी। सड़कों पर बर्फ जमा रहने के नतीजे में अहल खाना उसे घर ले जाने से कासिर रहे। बाद में उसे एक रिश्तेदार के घर मुंतकिल किया गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उधर
देवीपुरा शोपियां के नसीमा ने पेट में शदीद दर्द की शिकायत की। लोगों ने खातून को मदद पहुंचाने के लिए इंतजामिया को कई मरतबा फ़ोन किया। लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया ने कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोग बीमार खातून को चारपाई पर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हो गए। 32 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने एक नौमौलूद बच्चे और उसकी मां को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। डोनीवारी रफियाबाद में तैनात जवानों ने रास्ते में भारी मकदार में जमा बर्फ में से राह बनाते हुए बड़ी मशक्कत अंजाम दी। बच्चे और उसकी मां को हमाम मारकोट पहुंचाया। ये लोग फजलपुरा से निकले थे और 4 किलोमीटर पैदल चलकर जच्चा बच्चा के घर पहुंचे। भारी बर्फबारी के बाद ये सड़क बंद है। ये वही खातून है जिसकी खबर न्यूज़ 18 ने चंद दिन पहले नशर की थी। तब उसके घर वाले अस्पताल ले जाने के लिए उसे चारपाई पर उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चले थे। बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के दौरान बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मुकीम गैर कश्मीरी बाशिंदों तक इमदाद पहुंचाने के लिए अल-फलाह ट्रस्ट इक़दामात उठा रही है। कई कुंबों में अशाए ज़रूरिया तकसीम की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इन अफराद का कारोबार और मजदूरी ठप रहने की वजह से ये इक़दाम किया गया। गैर मकामी अफराद ने इस इक़दाम की सराहना की। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब मुख्तलिफ इलाकों में मामूल की जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। ताहम कई इलाकों में अभी भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। सड़कों से बर्फ न हटाने और बिजली व पानी की मुकम्मल बहाली की अभी भी शिकायत हैं। देखिए रिपोर्ट। जिला पुलवामा में सभी अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है। ताहम कस्बा पुलवामा की अंदरूनी सड़कों समेत मुतादिद देहात और बालाई इलाकों में बर्फ हटाने का काम बाकी है। गुंडेबाग को जाने वाली सड़क पर भी बर्फ न हटाने से गुंडेपुरा और मुल्हिका देहात का सड़क राब्ता मुनक़ता है। सिंगरवानी और मुल्हिका इलाकों का सड़क राब्ता कई रोज से मुनक़ता है। इंतजामिया ने सिंगरवानी और भामा के अलावा मुल्हिका बालाई इलाकों में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रात DC पुलवामा डॉक्टर रफुल अंगर की निगरानी में बर्फ हटाने का काम जारी है। कांग्रेस के जिला सदर फयाज अहमद डार ने मुतालबा किया है कि राजपुरा तहसील के कंडी इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने के अलावा राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। से मतलब मौसम ठीक है, अभी भी उन्होंने बर्फ नहीं हटाई है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इंतजामिया से ताकि हमारा ये रोड जो है बिल्कुल जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि हम भी कोई परेशानी में ना आए। संगरवनी है, यहाँ से 5 दिन हो गए, यहाँ से बर्फ नहीं उठाई गई है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, यहाँ पे ना पावर है ना डॉक्टर है, कोई चीज़ नहीं है। 6 फुट की भारी बर्फबारी की वजह से लोग परेशान बैठे हैं। यहाँ पे पिछले 4 दिनों से बिजली भी नहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमारी मुश्किलात का जायजा लें। श्रीनगर शहर में हुकाम गली कूचों से बर्फ हटाने में नाकाम हो गए हैं। इस वजह से लोग अब खुद बर्फ हटाने पर मजबूर हो गए हैं। कई मकामात पर मसाजिद से लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया गया। नौजवानों को बर्फ हटाने के लिए घरों से निकलने को कहा गया। गुलशन मोहल्ला हवल में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया। यहाँ बच्चों को भी बर्फ हटाने के काम में मसरूफ देखा गया। श्रीनगर शहर की कई अहम गलियां अभी भी बंद हैं। अहमदनगर को 90 फीट रोड से जोड़ने वाला लिंक रोड भी बंद है। यहाँ बर्फ नहीं हटाई गई है। लोगों को घरों से निकलने में सख्त मुश्किलात दरपेश है। RNP तो ना म्यूनसिपलिटी पाने सड़क साफ करान गाड़ नेरानी पे पाने यह कर पूरे कहीं कहें तमो रात पाने मेरन दोपन अच्छे फैसिलिटी कह क्या करो लुक 15 कोच आज अखबार तम दुतमुत असा मशीन कह। सब जिला त्राल में अब मामूलात की जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। कस्बे के साथ साथ मजाफाती इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाई गई है। कस्बे में कुछ अहम लिंक रोड्स पर लोगों को चलने में दुश्वारियां पेश आ रही थी। महकमे R&B ने बर्फ को ट्रैक्टरों से हटाया। ADC के मुताबिक पूरे सब जिला में बिजली को भी लगभग बहाल किया गया है। R&B ने काम शुरू किया, दोनों साइड से बर्फ हटा रहे हैं। ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, JCBs लगे हुए हैं ताकि जो हॉस्पिटल रोड में दुश्वारी आ रही थी क्योंकि दूसरी गाड़ी पार नहीं हो सकती है। रोड थे बड़े कंजस्टेड है और बहुत नैरो थे जिसकी वजह से बीमारों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। इसके लिए हमने ट्रैक्टर और JCB लगाकर इसको यहाँ से लिफ्ट करके दूर फेंक रहे हैं ताकि मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचने में कोई दुश्वारी न हो। हमारे पास करीबन 13 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनको हमें रिपेयर करने की जरूरत है। हमारे वर्कशॉप में पड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ आज ही हम डिस्पैच कर रहे हैं, कुछ आने वाले 2 दिन में।
कस्बा अवंतीपुरा में भी बर्फबारी के बाद म्यूनिसिपल कमेटी ने सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाई है। कई मकामात पर सफाई कर्मचारियों ने बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। खेरू पामपुर में भी सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाई गई है। महकमे पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि अवंतीपुरा, पामपुर और तराल में बिजली को बहाल किया गया है। बहुत से डिपार्टमेंट है जो हमने प्रेस में क्लियर किए हैं। मैनुअली हमारे नफरी की वो भी लगाई है। शुक्र लगा कि हम कामयाब हो गए हैं। बर वक्त हमने ये बर्फ सड़कों से और गली कोचों से हटाई है। वार फुटिंग बेसिस पर हमने काम किया और आपने देखा भी कि स्नोइंग हो रही थी और उसके दौरान भी हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम किया। अनंतनाग अछबल ब्लॉक की डीडीसी मेंबर समीना हुसैन ने इंतजामिया से शांगस के दूरदराज इलाकों में बर्फ से पैदाशुदा मसाइल का इजाला करने का मुतालबा किया है। समीना ने अछबल ब्लॉक और शांगस के दूरदराज इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इनसे कई आवामी वफूद भी मिले, लोगों ने अपने मसाइल उजागर किए। समीना ने कहा कि कई इलाकों की अंदरूनी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया है जहाँ पे स्नो क्लियरेंस हो गया है, लेकिन कुछ ने बोला है कि पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द अज जल्द ये उनके मसाइल जो है जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें। जिला अनंतनाग में बर्फ से पैदाशुदा सूरत हाल के बाद आम जिंदगी लगातार मुतासर है। लोगों की शिकायत का नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और ACR अनंतनाग सैयद यासिर की क़यादत में टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाई। न्यूज़ 18 ने SK कॉलोनी व दीगर इलाकों से बर्फ न हटाए जाने के हवाले से कल ये खबर नशर की थी। आशाजीपुरा के काउंसलर बशीर अहमद नजार की क़यादत में इलाके से बर्फ हटाई गई। अपनी पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहीम राथर ने गोकरनाग के कई बालाई इलाकों से बर्फ हटाने और बिजली की मुकम्मल बहाली की मांग की है। लोगों ने जनरल बस स्टैंड और दीगर कई इलाकों में नाक़िस ड्रेनेज की वजह से पानी जमा होने की शिकायत का नोटिस लेने की अपील की है। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में 2 मशीनें हैं, एक JCB एक लोडर। उतने में तो नहीं होता है। मैन पावर जो असल में हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्वीपर्स में वो 700 होनी चाहिए, हमारे पास 300 है। मगर उसमें भी हमने दिन रात काम किया। जैसे कि हॉस्पिटल है, हमारा मेटर्निटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी एक्सेस बनी रहे। नंबर 2 जो हमारे मेन लेन्स, ताकि अगर कोई पेशेंट केयर हो, चाहे किसी की इमरजेंसी हो, तो उनके लिए इजी एक्सेस मिल सके। रहे थे त्राजी से फ़ोन कर रहे थे, यहाँ अंदरबंद सागाम से ऊपर गुजर बस्ती हमारी कांडीवारा की है, वहाँ से या खारपोरा, अभी बहुत सारी सड़कें हैं, या मागाम सुंदरवारी, अभी पूरा कनेक्टिविटी नहीं हो पाया है। 4 रोज के बाद बर्फबारी का सिलसिला बंद होने से जिला पुंछ के 12 इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोरान इलाके में अगरचे सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, मगर बिजली और पानी के हवाले से लोगों की मुश्किलात बरकरार है। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका हुक्काम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लोगों ने इलाके में गैस और राशन की माकूल सप्लाई जखीरा करने की मांग की है। जो बर्फ डालने वाली मशीन है, कम से कम 2, 3, 4 जरीब के ऊपर ये क्रॉसिंग पॉइंट रखा जाए, ताकि हमारी आने जाने जो गाड़ियां हैं उनको प्रॉब्लम हो जाए। और मैं खासकर राशन के हवाले से कह देना चाहूँगा कि कम से कम राशन का स्टोर यहाँ पे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज छठे रोज भी जम्मू और कश्मीर से ट्रैफिक को निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम बीकन और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की कोशिशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई। अशाए खुर्दनी, LPG और दीगर सामान से लदी सैकड़ों गाड़ियाँ जवाहर टनल पार करके वादी कश्मीर में दाखिल हुई। उधर लेडोरा काजीगुंड के मकाम पर अब भी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद दरमानदा है। काफ़ी तादाद में सयाह कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा है। दरमानदा मुसाफिरों को सर्दी के अलावा दीगर शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों को शाहराह पर सफ़र से कबल मुतल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करने की हिदायत दी है। यार बड़ी बुरी हालात है जमा माड़ी, यार कोई रोटी नहीं मिलती, सिलेंडर यार गैस खत्म होगी, कोई दुकान नहीं खुल रही, माड़ी हालात है भयंकर ना यार। आगे तो कोई रोड खुल रहा, अब यहाँ सड़क के ऊपर खड़े बता, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, हरी फंड गए मर गए यार भूखे। तो हम लोग आए हैं बारामूला से भर के पंजाब अपना पठानकोट का, तो अब चौथा दिन है आज। हाँ, हम लोग तो बहुत मुसीबत में, नीचे उतरने का भी जगह नहीं है, बाहर जाने का भी जगह नहीं है, तो बहुत। भारी बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सयाह दरमानदा हो गए। बर्फबारी के दौरान फ़ज़ाई खदमात भी मुतासर हुई और कई सयाह अभी भी वापस नहीं जा पाए हैं। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाह फ़्लाइट्स मुलतवी होने से ज़्यादा मायूस नहीं है। ये सयाह गुलमर्ग की हसीन वादियों में बर्फ़ पर स्कीइंग से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इन सयाहों का कहना है कि फ़्लाइट्स मुलतवी होने से उन्हें यहाँ मज़ीद दिन गुजारने और ज़्यादा लुत्फ़ उठाने का मौका मिला है।
तो ये बताइए, आप जैसे लोग घबराहट में होते हैं, लोग मायूस होते हैं कि फ्लाइट मिस हो गई है, तो आपको क्या महसूस हुआ यहाँ पे? हम तो बहुत खुश हैं कि हम गुलमर्ग में हैं, हम यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं बिकॉज हमारी फ्लाइट मिस हो गई, नहीं तो हम शायद ये नहीं कर पाते। बताइए, आप गुलमर्ग थे जब फ्लाइट मिस हुई, बर्फबारी हुई, तो क्या कुछ आपको उस वक्त फील हुआ? नहीं, पहले तो हम बस गोंडोला ही करने वाले थे, 2 दिन के लिए आने वाले थे, बट बिकॉज फ्लाइट मिस हो गई तो स्कीइंग करने भी आ गए और हमें नासिर और मशहूर मिल गए। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी सेकंड की थर्ड की फ़्लाइट थी और हमें घर जाना था, ऑफिस शुरू होना था, लेकिन फ़्लाइट मिस हो गई। श्रीनगर में 1 दिन रहे, फिर हम गुलमर्ग वापस आ गए, स्नो का मज़ा उठाया। 3 दिन से यहाँ हैं, अब कल वापस की फ़्लाइट है। तो आप बताइए, आप यहाँ पे इनको स्कीइंग सिखा रहे हैं, आप बताइए कितने खुश हैं आप यहाँ पे? बहुत खुश है हम सर, हमको बिजनेस भी मिल गया इनकी वजह से, हमें काम मिल गया। ये बहुत अच्छे लोग हैं, टूरिस्ट और आनी चाहिए, हमें बिजनेस मिलेगा। बर्फ़ गिरने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि और ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले और आ जाएंगे भी गुलमर्ग। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।